आज नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल और लॉ। एक्चुअली ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल भी होता है और न्यूमेरिकल भी होता है। तो यहाँ पे आखिर ये चीज़ है क्या, हार्डी-वीनबर्ग जो साहब है उन्होंने क्या किया था। एक्चुअली ये जो लॉ है, ये जो प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है, स्टेट्स दैट एलीलिक फ्रीक्वेंसी और जेनेटिक वेरिएशन ऑफ ए पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट और सेम। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है और जो जेनेटिक वेरिएशन होता है एक पॉपुलेशन का, एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन का, वो रिमेन सेम और कांस्टेंट होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और ऐसा किसमें, इन अ लार्ज पॉपुलेशन। याद रखिएगा, अगर एक लार्ज पॉपुलेशन में जो जेनेटिक वेरिएशन है या एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो रिमेन्स सेम या कांस्टेंट रहती है, किसके अकॉर्डिंग, ये हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें ये पता है कि जैसे अभी हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, वहां पे क्या कहा था कि जैसे सपोज दैट दिस इज द क्रोमोसोम एंड ये लोसाई, लोसाई मतलब होता है लोकस ऑफ ए जीन या एलील। एलील क्या होता है, एलील इज अ वर्जन ऑफ ए जीन या अल्टरनेट कॉपी ऑफ ए जीन। तो ये जो हम देखते हैं कि जैसे जिस पोजीशन पे होता है उसको हम लोसाई या लोकस कहते हैं, और यहाँ पे हमने दो ले लिया, जैसे P और Q ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो P वाला जो होता है ये डोमिनेंट एलील को इंडिकेट करता है और Q जो है ये रिसेसिव एलील को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब टोटल सम ऑफ द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज रिमेन्स, यानी यहाँ पे क्या है, 1 होना चाहिए, यानी टोटल सम जो होता है एलीलिक फ्रीक्वेंसी का वो कांस्टेंट होता है। ये जो है ये किसके अकॉर्डिंग है, ये हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशनल अगर एल्जेब्रिक इक्वेशन को अगर यहाँ पे हम देखें तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ये जो इंडिकेट करता है, ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है एलीलिक फ्रीक्वेंसी को। किसको करता है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो ये एलीलिक फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है। अब अगर इसको हम स्क्वायर में ले लें, यानी P प्लस Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसको अगर ओपन करें तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अगर इस फॉर्मेट में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जिसका मतलब क्या है, P स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि डोमिनेंट होमोजाइगस, यानी P अगर हम यहाँ पे ले लें P इज इक्वल टू A, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा AA। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा AA, और P यहाँ पे 2PQ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये देखिएगा एक P है और एक Q है, इसका मतलब डोमिनेंट हेट्रोजाइगस। याद रखिएगा, जब भी कभी जाइगस टर्म आ जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीनोटाइप। ठीक है, यानी गैमीट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जाइगस हो जाएगा, इसलिए ये वाली जो आपको इक्वेशन यहाँ पे है ये जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रही है और ये वाली इक्वेशन ये एलीलिक फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं Q स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, रेसेसिव होमोजाइगस। यानी अगर हम यहाँ इसको ले लें तो इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल A स्मॉल a, और इसका अगर हम यहाँ पे ले ले स्मॉल a। तो याद रखिएगा, इस फॉर्मेट में लिखा हो या इस फॉर्मेट में, बात एक ही है, आप ऐसे इसको यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये कब तक आखिर कांस्टेंट रहेगी, क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं, जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी को क्या चेंज कर सकते हैं। यस, यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स का यहाँ पे जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और जो फैक्टर्स हैं यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द एलीलिक फ्रीक्वेंसी, वो क्या है। सबसे पहला जो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, जीन माइग्रेशन। क्या है, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें दो तरीके से, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमी मतलब आई मतलब इन हो जाएगा, यानी कोई एक जैसे पार्टिकुलर एक पॉपुलेशन है N, इसमें बाहर से कुछ लोगों का या इंडिविजुअल का आना। ठीक है, वो आ गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन। ई मतलब एग्जिट, यानी किसी एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन को कोई लेफ्ट करके चले जाए। जैसे कोई एक शहर है, कुछ शहर में बाहर से लोग आए और वहां पे बस गए, तो ये इमिग्रेशन कहलाएगा। और कहीं किसी एक सिटी से या शहर से वो बाहर कोई लोग वहां से छोड़ के चले जाए तो ये हो जाएगा एमिग्रेशन। यानी इमिग्रेशन मतलब इंटर या इन, और ई मतलब एग्जिट, यानी उसको छोड़ के, यानी लेफ्ट आउट। तो इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये अलग अलग हैबिटाट में किसी एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन का एडेप्टेशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन को कहलाता है। और यहाँ पे जो है इसमें अगर देखें एनसीईआरटी में 3 ग्राफ दिए हैं, स्टेबलाइजर, डिसरप्टिव, और यहाँ पे जो हम देखते हैं तो वो सब कुछ इंडिकेट कर रहा है कि किस किस तरीके से वहां पे नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो इसके बारे में डिटेल में आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है,
इसके बाद है म्यूटेशन। म्यूटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिनोमेना है। किस तरीके से हम ये देखते हैं कि अचानक से जो है क्या है एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है, या जीन्स कुछ डिलीट हो जाते हैं, कुछ ऐड हो जाते हैं, तो ऐसा ये हम देखते हैं यहाँ पे म्यूटेशन में। ह्यूगो डी व्रीज की म्यूटेशन थ्योरी है, उसमें डिटेल में हम आगे चलेंगे। इसमें सिकल सेल एनीमिया और पॉइंट म्यूटेशन जो कि उसका एग्जांपल है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में चलेंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या रैंडम मेटिंग, अगर रैंडम मेटिंग हो रही है तो चांस अब, या सेक्सुअल मेटिंग अगर हो रही है, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पे अलग अलग जो है वहां पे मेटिंग पार्टनर्स होंगे, जिसकी वजह से वहां पे चांस ऑफ, यानी जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है उसके चेंज होने के चांस वहां पे बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आपको क्या यानी कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट बनाए रखना है तो रैंडम मेटिंग को अवॉइड करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब एलिलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज करने वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसके बाद आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब यहाँ पे जब अगर हम देखते हैं चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी अकर्ड बाय, किसकी वजह से होता है, अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज हो रहा है बाय चांस, ये एक्चुअली ये जो लाइन है बाय चांस वाली, ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, आप याद रखिएगा, इसी के फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं। तो बाय चांस, रैंडम सैंपलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये दो तरीके से यहाँ पे जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट में चेंज आता है, या जेनेटिक ड्रिफ्ट कह सकते हैं आप, या सीधे सीधे कह लीजिए एलिलिक फ्रीक्वेंसी में जो चेंज हो रहा है वो यहाँ पे चांस और रैंडम सैंपलिंग की वजह से। अगली बात करते हैं अकर्ड इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली यहां से क्वेश्चन अक्सर आता ही आता है, तो ध्यान रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो मैंने कहा था कि अगर कांस्टेंट, अगर हम यहां पे देखें कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी या जेनेटिक वेरिएशन है वो कांस्टेंट किसी एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन में बना रहेगा, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। लेकिन अगर स्मॉल हो गई तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको और भी नाम से जानते हैं, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट इज आल्सो नोन एज, किसके, एलिलिक ड्रिफ्ट इसको कहते हैं, और सीवाल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये दो नाम भी दिमाग में सेट कर लीजिएगा। लेकिन ये वाला जो स्मॉल पॉपुलेशन वाला पॉइंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर यहां से क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद कुछ और भी फॉर्मूले हैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप को यहाँ पे जो है डिटेक्ट करने के लिए, तो उसको भी यहाँ पे देखते हैं। अदर फॉर्मूलाज जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, एलील ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 2NAA प्लस 2, यहाँ पे हेट्रोजाइगस यानी कैपिटल ए स्मॉल ए अपॉन 2N, ठीक है। N का मतलब यहाँ पे क्या है, N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। किसी एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन में टोटल इंडिविजुअल जो है उनके नंबर को यहाँ पे हमने क्या इंडिकेट किया है, कैपिटल N से। तो ये जो कैपिटल N है इसका मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए स्मॉल ए सॉरी इज इक्वल टू Q, ठीक, इज इक्वल टू 2NAA स्मॉल a प्लस N कैपिटल ए स्मॉल ए यानी हेट्रोजाइगस, ठीक है। और इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, ये यहाँ पे जो है ये रेसेसिव होमोजाइगस है, ये क्या है डोमिनेंट हेट्रोजाइगस है, ये डोमिनेंट होमोजाइगस और ये डोमिनेंट हेट्रोजाइगस। तो इस तरीके से ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे कैसे इंडिकेट करेंगे, अगर जीनोटाइप पता करना हो, ये तो एलील को पता करना है एलील फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या है जीनोटाइप को, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप कैपिटल ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है NAA अपॉन N। फ्रीक्वेंसी ऑफ यहाँ पे जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है N कैपिटल ए स्मॉल ए अपॉन N। यहाँ पे इसका जब देखते हैं तो ये रेसेसिव होमोजाइगस का है, यहाँ पे रेसेसिव होमोजाइगस N का और अपॉन N। अब एग्जांपल से हम समझते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करना होगा। इसी फॉर्मूले पे अगर हम देखते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, इफ कैपिटल N इज इक्वल टू 100 यानी 100 इंडिविजुअल है यहाँ किसी एक पॉपुलेशन में, फिर यहाँ पे होमोजाइगस, यहाँ पे डोमिनेंट को अगर हम देखें तो 45, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जो है वो 20 है और होमोजाइगस रेसेसिव जो है 35 है। अब हम यहाँ पे P इज इक्वल टू, यानी इसी फॉर्मूले में रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे पहला क्या है, यहाँ पे होमोजाइगस यहाँ पे डोमिनेंट है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट कितना है 45 और इंटू 2 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या दिया है कैपिटल ए स्मॉल है, तो कैपिटल ए स्मॉल यानी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जो है वो 20 है, तो मैंने 20 रख दिया।
और अपॉन 2n, n का मतलब हो जाए टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, तो वो कितना था यहाँ पे 100 था, तो 100 टू जा यहाँ पे कितना हो जाएगा 200। इस तरीके से जब ये निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 0.55, यानी p की जो फ्रीक्वेंसी एलीलिक जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो कितनी है कि 55.55 आ गई, ठीक है। Q की अगर इसी तरीके से निकालें तो Q का अगर हम यहाँ पे देखें तो 2NNA यहाँ पे यानी क्या है, ये स्मॉल ये क्या है रेसेसिव होमोजाइगस है 35, ठीक है, और 35 टू जा कितना हो जाएगा, 35 टू जा 70 हो जाएगा। इसके बाद 20 एज इट इज हम देखते हैं यहाँ पे लिख लेंगे हेट्रोजाइगस, ठीक है, और अपॉन 200 जब ये निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.45 आ जाएगा यहाँ पे एलीलिक फ्रीक्वेंसी Q की, ठीक है। अब ये दोनों चीजें आ गई, अब इस फॉर्मूले में आप कुछ इसका अगर दिया है तो आप इनकी पुटअप करके निकाल सकते हैं, अगर इसका दिया है तो आप इनका पुटअप करके निकाल सकते हैं। तो आपको एक तो दिया ही होगा और आप उसमें बाकी जो आपको नहीं दिया है उसमें पुटअप करके आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से, डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन आखिर किस तरीके का आया हुआ है ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसी को सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब वही ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था आप इसी में पुटअप कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए कैपिटल यानी यहाँ पे डोमिनेंट होमोजाइगस है और इसमें ऐसा पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा ये। तो ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ये एक्चुअली क्या है, ये जीनोटाइप को इंडिकेट किया गया है। तो अगर आपसे जीनोटाइप पूछ रहा है तो आप इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर आपसे एलीलिक पूछ रहा है तो आप इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुटअप करके निकाल सकते हैं। आप डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हैं और आपको ऐसे, आप डिपेंड यही करता है कि वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ठीक है। आपको कुछ दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला पुटअप कर से आप आराम से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपकी यहाँ से जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो गएंगी, ओके। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, ओके। हैव अ गुड डे, बाय बाय।